हेलो एवरीवन, अगर आप लोग एलडीसी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन शॉर्ट नोट्स की हेल्प से करेंगे। अगर किसी ने अभी तक साइंस पढ़ी हुई नहीं है तो ये अपन 9-10 दिनों में जो भी साइंस करने वाले हैं इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर, जो कि बहुत ज्यादा डिमांडेड चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले बात आती है रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखो, रिफ्लेक्शन वो फिनोमेना है जिसके अंदर लाइट रे रिटर्न बैक into the same medium after striking a surface। लाइट रे, जैसे कोई लाइट रे आई, ठीक है, वो किसी सरफेस पे आकर टकराकर वापस चली गई, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल, सीइंग इमेज इन मिरर, मिरर में जो अपन अपने आप को देखते हैं वो भी तो एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम काल्म वाटर, व्हीकल मिरर्स, इन सब में भी रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, जैसे इंसिडेंट रे क्या होती है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल रे क्या होती है, ये देखेंगे अपन। जैसे हमने ये एक सरफेस ड्रॉ किया, इसके ऊपर जो लाइट रे आती है वो टकराती है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, आने वाली रे जो कि सरफेस पे टकराती है, उसके बाद वो वापिस चली जाती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और जो परपेंडिकुलर बनती है इस सरफेस पे, इसको कहते हैं नॉर्मल रे। ठीक है, तो नॉर्मल पर चल गया, इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जहां पर इंसिडेंट रे आकर टकराती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये दो प्रकार का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर कौन सा होता है? जब पैरेलल रे फॉल ऑन अ स्मूथ सरफेस एंड रिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन। जब दो पैरेलल रे आती हैं, जैसे दो पैरेलल रे आई, एक स्मूथ सरफेस पे टकराकर वापस एक साथ पैरेलली ही चल रही है, उसको रेगुलर कहते हैं। ठीक है, वन ही डायरेक्शन में जाए, अलग अलग में ना जाए। प्लेन मिरर होना चाहिए, काल्म वाटर में, पॉलिश मेटल में, इन सब में रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन की? क्लियर इमेज मिलेगी, स्मूथ सरफेस रहेगा और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल रहेंगी। ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा इरेगुलर वाले में। क्या कि पैरेलल रे तो होंगी लेकिन वो रफ सरफेस पे गिरेंगी और उसके बाद डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल वॉल पेपर रोड। और ये जो है ये कोई क्लियर इमेज प्रोड्यूस नहीं करता, इसमें जो सरफेस होता है वो रफ होता है और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो स्केटर्ड ली जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करके स्केटर्ड हो जाती है। आगे देखो, रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है या नॉर्मल रे है, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो अपन को ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहले, रिफ्लेक्शन चेंजेस डायरेक्शन ऑफ लाइट नॉट स्पीड। जो रिफ्लेक्शन होता है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है, स्पीड को चेंज नहीं करता है। फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज, हमेशा रिफ्लेक्शन वाले लॉ को फॉलो करेगा, ये दोनों को। ठीक है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। कैन ओकर फ्रॉम ऑल सरफेस, रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस से हो सकता है। ठीक है, प्लेन मिरर फॉर्म्ड, प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है भाई? प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, वर्चुअल यानी आभासी इमेज, इरेक्ट यानी सीधी सेम साइज की, और लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, ये इसके प्लेन मिरर के पूछे जा सकते हैं आपसे कि प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है। ठीक है, तो चलो अब अपन मिरर के बारे में देखते हैं। तो अब देखो मिरर क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इमेज को रिफ्लेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? मिरर। ठीक है, मिरर दो प्रकार के होते हैं, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर होता है एक फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फ्लैट होता है प्लेन मिरर, बिल्कुल सीधा। ठीक है, और स्पेरिकल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, कन्वेक्स एंड कनकेव। कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कन्वेक्स कैसा होता है? जिसके जो पॉलिशिंग होती है वो अंदर की साइड होती है, वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, और जिसमें पॉलिशिंग बाहर की ओर होती है वो कॉनकेव होता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? कॉनकेव में केव बना रहे, क्या बना रहे? केव, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो जो प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? एक तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, आभासी इमेज बनाएगा, दूसरा सीधी इमेज बनाएगा। और जो ऑब्जेक्ट और इमेज है इन दोनों का साइज सेम मिलेगा प्लेन मिरर से। ठीक है, सो लेटरल इन्वर्जन,
यानी कि अपन जैसे ऐसे खड़े हैं शीशे के आगे, तो शीशे में अपन उल्टे होकर दिखते हैं। कैसे? अपना ये वाला हाथ उस साइड और वो वाला इस साइड, इस टाइप से। इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होती है और रियल इमेज नहीं बनती प्लेन मिरर में। क्लियर? इसकी यूजेज कहाँ कहाँ होता है प्लेन मिरर? ड्रेसिंग मिरर में, जो अपना शीशा होता है घर पे होता है सभी के, वो। पेरिस्कोप्स में, डेकोरेशन आइटम्स में, कैलिडोस्कोप में और इंटीरियर डिजाइन में, इन सब में प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की ओर होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसके अंदर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, आभासी और सीधी बनती है। लेकिन छोटी भी बनती है। कैसी बनती है? छोटी इमेज बनती है। ठीक है, जो लाइट रेज को डाइवर्स करती है, फैला देती है। कनकेव में कैसी बनती है? कर्व्ड इनवर्ड, कनकेव अंदर की ओर रहता है। इसके मिरर में आभासी इमेज नहीं बनती है और इन्वर्टेड बनती है, उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, और इसमें बड़ी इमेज बन के मिलती है अपन को कॉनकेव मिरर में। कन्वर्ज लाइट रे, लाइट रे को ये कन्वर्ज करता है। और इसका यूजेज किस किस में आता है? व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें, टॉर्च में, सोलर कुकर में, डेंटिस्ट के मिरर में, सेविंग मिरर में और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर किस किस में यूज आता है? रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, सिक्योरिटी मिरर, स्ट्रीट मिरर और पार्किंग एरियाज। ठीक है, इन सब में ये आता है क्योंकि ये है ना इमेज को छोटी करके दिखाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसलिए जो साइड में गाड़ियों में जो शीशे लगे होते हैं उसमें भी ये काम आता है, रियर व्यू मिरर जिनको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसके फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसके जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, वो अपन सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, कब? जब अपनी पूरी सीरीज ये कंप्लीट हो जाएगी। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर लिख सकते हैं -v अपॉन में -u, v यानी इमेज, u यानी ऑब्जेक्ट। क्लियर? आगे देखो, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो जो इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो फोकस पे क्या बनती है? इमेज बनेगी। अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट होता है तो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, और अगर बिटवीन एफ एंड सी होता है तो बियॉन्ड सी बनेगी इमेज। अगर ऑब्जेक्ट एफ पे होता है तो इनफाइनाइट पे बनेगी, यानी देखो इन दोनों का उल्टा हो जाएगा, इस वाले का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला सी पे है तो सी पे बनेगी। और अगर पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है ना, और सारी रियल एंड इन्वर्टेड, लास्ट वाली वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और पहले सबसे छोटी रहेगी फिर धीरे धीरे बड़ी होती आ जाएगी। क्लियर? कॉन्वेक्स मिरर में इनफाइनाइट पे इमेज है तो फोकस पे बनेगी, और अगर एनी फाइनाइट डिस्टेंस पे तो बिटवीन प्रिंसिपल एंड फोकस बनेगी। ठीक है, और इसमें हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इमेज बनती है। ठीक है, तो इसी के साथ ये पार्ट 1 खत्म होता है। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसके अंदर अपन लेंस वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। तो अगली और वीडियोस देखने के लिए सनी एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना।